हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई एम हिंदी टीचर किरण मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 7, सोच अपनी अपनी। जैसा कि आपको शीर्षक से ही पता चल रहा है कि अपनी अपनी सोच के बारे में बताना है, और आपको ये भी पता है कि हर व्यक्ति की अलग अलग अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना दृष्टिकोण होता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद आप इंग्लिश में डिबेट कहते हैं। तो वाद विवाद उसे ही कहते हैं अगर किसी विषय पर आपको बात करनी है, तर्क वितर्क करना है, तो उसके पक्ष में विपक्ष में तर्क वितर्क के साथ अपने विचारों को जो हम अभिव्यक्ति देते हैं वही वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद क्या है? मौखिक यानी ओरल भावाभिव्यक्ति का अत्यंत यानी हमारे भाव जो हैं, हमारे इमोशंस जो हैं, उसकी अभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली और महत्वपूर्ण रूप है। क्या? वाद विवाद। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। यानी वाद विवाद में क्या होता है, किसी एक विषय को लेते हैं और उसी पर दो पक्ष रखते हैं। जो पहला पक्ष, दूसरा पक्ष, जिसमें एक पक्ष उसके विषय के पक्ष में बोलता है, दूसरा उसके उस विषय के विपक्ष में बोलता है, यानी सहमत असहमति, और वो भी तर्क वितर्क के साथ। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारे स्कूल में भी ऐसा होता है ना, वाद विवाद प्रतियोगिता की जाती है। वाद विवाद के कुछ पहलू हमारे सामने दिखाए जाते हैं। तो उसमें ये बताया जाता है, जैसे आपका प्रोजेक्ट होता है या कोई असाइनमेंट दिया जाता है, या क्लास में ड्रामा आप करते हो, नाटक करते हो, एकांकी का अभिनय करते हो, उसी तरह वाद विवाद भी बताया जाता है कि वाद विवाद का एक विषय दिया जाता है आपको, उसी पर दो ग्रुप बनाए जाते हैं। दो, एक पक्ष में बोलता है, दूसरा विपक्ष में बोलता है। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। वाद विवाद में क्या होता है, जिस विषय को आपके सामने रखा गया है, एक पक्ष में बोलता है तो दूसरा विपक्ष में बोलता है, तो आप उसके पक्ष में क्यों हैं, उसके समर्थन में बातें रखेंगे, और विपक्ष में इसलिए हैं कि ऐसी ऐसी बातें होती हैं, उस विपक्षी का खंडन करेंगे तर्क वितर्क के साथ। वैसे ही जो विपक्ष में है, वो जो समर्थन नहीं कर रहा है उस विषय का, तो वो भी अपना तर्क वितर्क रखेगा, उसका खंडन कर रहा है तो क्यों कर रहा है ये स्पष्ट करेगा। अब आइए, पाठ में आपके दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, उन चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। ये बच्चों, ये पाठ आपके कोर्स में इसीलिए रखा गया है कि आप जाने असलियत में वाद विवाद किसे कहते हैं और वाद विवाद का सही तरीका क्या होता है। तो आपके सामने दो चित्र प्रस्तुत हैं। उन चित्रों को देखने से आपको पता चल ही जा रहा है कि एक गांव का चित्र है, दूसरा शहर का चित्र है। तो देखिए, उसी से चित्रों पर आधारित कुछ प्रश्न बनाए गए हैं। पहला प्रश्न, दोनों चित्रों में क्या अंतर है? आप जब छोटे से थे तो भी आपको पत्रिकाओं में, न्यूज़पेपरों में, हर जगह ऐसे ऐसी चीज़ें ढूंढने के लिए बताई जाती थी ना, बताओ बताओ इसमें क्या अंतर है, दूसरे चित्र में क्या अंतर है। उसमें आपके उम्र के हिसाब से ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी जिसे आप तुरंत ढूंढ लेते थे। ऐसे ही आपके कोर्स में इसलिए रखा गया है, तो बताया गया है दोनों चित्रों में क्या अंतर है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे एक गांव का चित्र है, दूसरा शहर का चित्र है। कुछ बच्चे और ध्यान से देखेंगे, कहेंगे गांव जो है एक पहाड़ी इलाके का गांव है, दूसरा क्या है, शहर है जिसमें पक्की पक्की रोड बनी हुई है,
गाड़ी मोटर दौड़ रहे हैं। फिर दूसरा बच्चा कहेगा कि हाँ, गांव के किनारे एक नदी बह रही है जिसमें लोग नहा भी रहे हैं, एक महिला बर्तन धो रही है, नदी के किनारे एक कुम्हार बर्तन बना रहा है मिट्टी का, और गांव में कच्चे मकान हैं और शहरों में पक्के मकान दिखाई दे रहे हैं। ये सब ऐसे बच्चे अपने अपने सोच समझ के हिसाब से अपने उत्तर देते जाते हैं। तो उन्हीं चित्रों से दूसरा प्रश्न क्या बना हमारे सामने, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है। गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों, पूछा गया ना। अब इस विषय पर भी दो पक्ष बनते हैं, जो कि बताएगा मुझे गांव का जीवन पसंद है, तो आप वो पक्ष बताएगा कि गांव का जीवन इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि यहाँ पर शांत वातावरण होता है, एकदम ठंडी ठंडी शुद्ध हवा मिलती है, लोगों का जीवन सरल होता है, लोग बहुत व्यस्त नहीं होते हैं। तो दूसरा पक्ष इसका खंडन करेगा कि मुझे गांव का जीवन नहीं पसंद है, शहर का पसंद है। गांव का किस लिए नहीं पसंद है, शहर का किस लिए पसंद है। इसीलिए अब इन बातों को पक्ष विपक्ष में बताना ही वाद विवाद है। आपका तीसरा क्वेश्चन बना है, क्या तालाब का जल पीने योग्य है, यदि नहीं तो क्यों। अब फिर एक टॉपिक दिया गया, एक विषय प्रस्तुत किया गया आपके सामने, दो पक्ष बनाए गए, पहला पक्ष में बोलेगा समर्थन में, दूसरा विपक्ष में बोलेगा, असहमति प्रकट करेगा। तो आप कुछ बच्चों को बोला जाएगा पक्ष में बोलना और उस पक्ष को सही साबित करने के लिए सही रूप से तर्क देना। दूसरा विपक्ष में बोलेगा तो क्यों खंडन कर रहा उसकी बातों का, वजह क्या है, उसको भी सही रूप से प्रस्तुत करेगा। तो कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ तालाब का जल पीने योग्य है, अगर उसमें हम कचरा नहीं फैलाएंगे तो वो साफ़ रहेगा, उसमें जीव जंतुओं को भी पानी पीने की सुविधा रहती है, अगर वो हम कचरा नहीं फैलाएं तो हम भी पी सकते हैं। दूसरा पक्ष बोलेगा कि ये जल पीने योग्य नहीं है क्योंकि यह खुला रहता है, इसमें ना चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से कचरा चला जाता है, पशु पक्षी पीते हैं जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है। तो ऐसे ही तरह तरह की बातों को ही वाद विवाद कहते हैं। तो समझा बच्चों। तो ऐसे ही बहुत सारे विषय आपके इस पाठ में प्रस्तुत है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप या और कुछ। तो हमारे लिए ये सब बातों पर कलम शक्तिशाली है या तलवार, इन सब बातों पर हमें खुद अपनी सोच, अपना विचार पक्ष और विपक्ष में तर्क के सहित प्रस्तुत करना है। यही है हमारा वाद विवाद।